ये तो चर्चा का विषय ज़रूर है, डिबेट का विषय ज़रूर है, लेकिन हाल ही में एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि केवल सर्टिफिकेट लेने से ही अब आपका विवाह हो गया, ऐसा नहीं माना जाता। जब आप विवाह शास्त्र शुद्ध पद्धति से करेंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह जब लेंगे, वो विवाह माना जाएगा। इस तरह का ही कोई कुछ डिसीजन आया है और इसलिए आज हमने आमंत्रित किया है चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर को। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। सर ये मामला क्या है सर कि डिसीजन आया है कि केवल सर्टिफिकेट पेश करने से आप शादीशुदा हो, ये ऐसा नहीं माना जा सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस डीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, ये डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल जो एक मैटर है, इसमें ये जो कोर्ट की रूलिंग आई है, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके तहत ये पावर का यूज किया और उन्होंने कहा इस बात को कि अगर कोई दोनों ऐसी जो पार्टी हैं जिन्होंने कभी मैरिज आपस में की नहीं है, लेकिन वो मैरिज सर्टिफिकेट अगर उन्होंने इशू कर लिया है तो उसको उस मैरिज को जो है उसको मैरिज नहीं समझा जाएगा, क्योंकि इस मैटर में जो पिटिशनर जो वुमेन जो थी और रेस्पोंडेंट में जो मैन जो था, वो दोनों एक कमर्शियल पायलट के रूप में थे और वो आपस में 2021 में एंगेज होते हैं और उसके बाद एक वैदिक जन कल्याण समिति के माध्यम से एक आपसी समझौते के माध्यम से एक सर्टिफिकेट जो शादी का है वो करते हैं और उसके बाद उसके बाद उसके आधार पर अपना जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसके लिए वो उत्तर प्रदेश में अप्लाई करते हैं, तो जिसके कारण कि वो उनका जो है वो हो जाता है, लेकिन बन जाता है। और जब इन दोनों परिवारों के माध्यम से जब इनकी जो शादी फिक्स होती है, लेकिन उससे पहले ही इनके आपस के जो रिश्ते हैं वो इस कदर खराब हो जाते हैं कि वो शादी जो है वो हो नहीं पाती है। और इसमें जो महिला जो है, फिर उस महिला ने जो एफआईआर है उस फैमिली के अगेंस्ट और उस जो पर्सन है वो और उसकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो कि 498A 420 506 509 आईपीसी में जो फिर वो और वो जो प्रक्रिया है वो उसमें फिर जो लीगल जो बैटल होती है उसमें दोनों फैमिलियां आ जाती हैं। और उसके बाद जो लड़का जो है वो बिहार से है, मुजफ्फरपुर से, तो वो वहां पर जाके डाइवोर्स का जो पिटीशन है वो फाइल करता है सेक्शन 13 में। और लड़की जो है वो रांची की है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जब वो उस मैटर को जहां पर, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, तो वो उस मैटर को ट्रांसफर कराने के लिए वो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चीजें जब आपसी दोनों इसमें ये होते हैं कि हमें इस मैरिज को आगे जब हम कंटिन्यू नहीं करना रखना है तो आगे किस तरह से हम अपने तो ये तो इस तो दोनों की जो पिटीशन है वो कोर्ट में जब आती है तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट इस बात को कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 7 है, जहां पर कि केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ही आपने एक्सरसाइज की है, कहीं पर आपने कोई भी जो रिचुअल्स है उसको फॉलो ही नहीं किया है, तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। और उसमें जो सेक्शन 8 भी जो है उसमें भी हिंदू मैरिज एक्ट के लिए कहा है, क्योंकि अंडर सेक्शन 7 में जो एक सोलेमनाइजेशन की जो एक प्रक्रिया जो होती है कि जहां पर प्रॉपर सेरेमनीज जो हैं वो दोनों परिवार में हो, दोनों परिवार के पेरेंट्स हों, वो हों, और दोनों जो पार्टनर हैं वो रहें, और जो हिंदू वैदिक रीति के अनुसार जिस तरह से एक शादी का क्योंकि इसमें एक संस्कार, जिस तरह से हिंदू धर्म में जिस तरह से जो इसे एक संस्कार के रूप में माना जाता है, तो अगर वो जब तक नहीं हुआ है तो उसकी कोई उस मैरिज की कोई लेजिटिमेसी है वो नहीं रह जाती है। तो इसी बात को जो है बेंच ने कहा कि किस तरह से क्योंकि विवाह का मतलब एक उसका जो कल्चरल और स्पिरिचुअल जो सिग्निफिकेंस है वो है। उन्होंने इस बात को कहा कि शादी जो है वो केवल इस रूप में नहीं है कि आप जो है वहां पर आप डांस कर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं या वाइनिंग या इट्स नॉट ऑल अबाउट वाइनिंग एंड डाइनिंग। तो वो
क्योंकि जब तक आप उसमें या तो आप डॉरी का डिमांड कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये केवल एक एक कमर्शियल जो एक सेलिब्रेशन है वो नहीं है कि आपका मन हुआ एक हमें एक कोई फंक्शन सेलिब्रेट करना है, उसी रूप में आप शादी को लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि इसमें पूरी जो फैमिली होती है वो इवॉल्व होती है, और उसके बाद ही जो इंडियन सोसाइटी है उसकी यूनिटी का ये बेस है। तो इस बात को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसमें मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट्स को कोर्ट ने कहा है कि अगर हम इन चीजों को नहीं लेंगे तो केवल आपने आपने जो शादी का है वो रजिस्ट्रेशन करा लिया, और उसके बाद आपने कहा कि हम, क्योंकि ये तो आजकल कई इस तरह से भी रिलेशन बनते हैं इलिजिटिमेट, जिसमें कि वो सोचते हैं कि कहीं बाद में ये लड़का दूर ना हो जाए, लड़की दूर ना हो जाए, तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं आपस में वो, लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो फिर वो बाद में यही उनका, तो इन सारी चीजों को जो क्योंकि फिर उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है, तो ऑनरेबल कोर्ट इन सारी चीजों से बचने के लिए, क्योंकि इन सारी बातों को उन्होंने कहा है ऑनरेबल कोर्ट ने कि हमें जो है केवल मैरिज को केवल एक लड़ाई का आधार ना बनाए, इसको इसको इस रूप में लें कि जिससे कि सोसाइटी में जो है वो यूनिटी रहे, और दो परिवारों का जो है वो एक साथ एकजुट होके वो रहे। तो इन सारी बातों को इसमें कहा है, और चूंकि ऐसा इन दोनों परिवारों के बीच में हो नहीं रहा था, तो उन्होंने इस शादी को जो है वो शून्य करार दिया, और फिर उसके बाद और जो सारी जितनी भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी उनको रद्द कर दिया। दूसरा सर ये है सर, कि जैसे हम देखते हैं कि आजकल सर लिविंग रिलेशनशिप है, शादी को पता नहीं सर किस तरह से देखते हैं आजकल के यंगस्टर। तो कहीं ना कहीं सर ये बात अभी हम बोल सकते हैं, जिस तरह का डिसीजन आया है माननीय कोर्ट का, कि इसको हमारे संस्कृति से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ये एक संस्कार होता है, और ये फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी होता है, और ये ध्यान में रखते हुए शायद ये निर्णय उन्होंने दिया। जी, ये डिसीजन इसलिए भारतीय सभ्यता के हिसाब से इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो हिंदू मैरिज जो उसमें एक्ट में जो सेक्शन 7 में जब जो पहला जो सेक्शन है सेक्शन 7, वो इसी बात के लिए होता है कि आप जो रिचुअल्स जो हैं उनको प्रॉपर वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर दो परिवारों के क्योंकि जब इसको हम डिस्कशन के लेवल पे लेके जाएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि आजकल जितनी भी शादियां हैं वो कमर्शियल वे में जिस तरह से हो रही हैं, एक प्रॉपर एक मैरिज होम का आयोजन करना, और उसमें पूरा उसमें गाने भी चलेंगे, तो गाने भी फूहड़ गाने चलेंगे, और उसमें उसके बाद वहां पर जो वस्त्रों का भी पहनाव होगा तो वो भी एक तरह से अर्धनग्न अवस्था के कपड़े होंगे, और वहां पर कोई माहौल जो होता है वो स्पिरिचुअल ना होके वो पूरी तरह से कमर्शियलाइजेशन होता है, वहां पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में सबका ध्यान रहता है। तो ये जब इसको सोशियोलॉजिस्ट आगे और लीगल फील्ड के लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें निकल के आएगा कि हमारी जो शादियां हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे शांत और अच्छे भावपूर्ण स्थान पर होनी चाहिए जहाँ की दोनों परिवारों के जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो जुड़ के किसी अच्छे किसी माहौल में, जहाँ पर कोई कोई मंदिर हो या कोई दिव्य स्थान हो जहाँ पर ये चीजें हैं वो आपस में रहें। और जो सेक्शन 8, क्योंकि अब जो है या तो यूट्यूब के माध्यम से या अधकचरा ज्ञान लेके जो नए जो लोग हैं वो एडवोकेट और जजों से भी ज्यादा बड़े अपने आप को मानने लगे हैं। तो वो जो सेक्शन 8 इसका जो कहता है कि कैसे भी सबूत जुटा लो, तो जो एक एविडेंस की जो प्रक्रिया है वो अगर आपने कहीं पर कोई इस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट लिया है या कोई चीजें हैं तो वो आप सेक्शन 8 में उसमें कही जाती है, लेकिन वो केवल एक एविडेंस के तौर पर प्रूफ है। लेकिन आपने वो प्रूफ जुटा लिया तो उससे कहीं ना कहीं वो शादी जो है वो एक 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 लेजिटिमेट वे में आ जाए, या उस शादी के कारण कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता में उसका विकास हो, क्योंकि उसके बाद जब एक नेक्स्ट पीढ़ी जो आती है उसको संस्कार कौन देगा।
क्योंकि जब दो परिवार या दो पार्टनर सबसे पहले इन्हीं चीजों में ही उनका दिमाग लगा रहेगा कि हमें लीगल चीजें इस तरह से करनी है या ये करना है, तो उनका ध्यान परिवार को आगे बढ़ाने में या यूनिटी को करने में नहीं होगा, बजाय वो यही देखते रहेंगे। उसके बाद लड़ाई होगी तो वो एक दूसरे के खिलाफ सबूत बनाते रहेंगे कि किस तरह से हम इसको दबा लें या उसको दबा लें। कई महिलाएं आजकल परिवार का दबाव बना के पति को परेशान करती हैं, और कई पुरुष हैं क्योंकि तो फिर वो लीगल चीजें हैं वो अपना बचाव ढूंढते हैं। तो इन सारी चीजों में पढ़ने की बजाय अगर परिवार की जो यूनिटी है उसको किस तरह से ले, इन्हीं सारी चीजों को लेके ऑनरेबल कोर्ट ने ये सारी चीजें कही हैं कि बजाय इन सारी चीजों को करने की बजाय आप जो है सबसे पहले दो परिवारों के मध्य किस तरह से जो रिश्ते हैं वो मजबूत हों, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो उस जो शादी को एक कमर्शियल एक्टिविटी बनाने की बजाय उसको जो है एक स्पिरिचुअल वे में और एक दो परिवारों के मिलन के रूप में करना चाहिए। तो यही ऑनरेबल कोर्ट का कहना है। और कहीं पर इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं तो वो कोई शादी नहीं है, वो तो फिर केवल एक उसको क्या बोलना चाहिए, ये तो ऐसे उनके लिए तो केवल असंसदीय शब्द ही निकल सकता है। तो ये है, तो इसमें तो ऑनरेबल कोर्ट की जो ये है, ये इसमें जो रूलिंग आई है ये निश्चित तौर पे भारत के लिए, भारत की सभ्यता के लिए, विचार के लिए निश्चित रूप से ही प्रशंसनीय है। ये सर, और सर अंत में यही कहेंगे कि जब हम कहते हैं विवाह तो उसको हम संस्कार के साथ जोड़ते हैं, विवाह को हम समारंभ के साथ जोड़ते हैं, और विवाह को हम आरंभ नई जिंदगी के साथ जोड़ते हैं। जो आजकल की जो पीढ़ी है या जो हम आसपास देखते हैं किस तरह की दुर्घटनाएं भी होती है और किस तरह का एक मानसिक दबाव ये लोग झेलते हैं, तो ये ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा एक ऐसा डिसीजन दिया है माननीय कोर्ट ने, ये हम कह सकते हैं। सर थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ चर्चा की। सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।